हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू ड्रॉप आउट ट्रेडर्स 33 चैनल। एंड आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो फ्राइडे के एनालिसिस पे बना रहा हूँ। फ्राइडे के एनालिसिस करूँगा कि कल के दिन आप कैसे अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और कल आप किस तरह अपने ट्रेड को प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, जैसे कि आज कल के दिन मैंने जो एक्सपायरी की एनालिसिस आपको दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि मैं 110% श्योर हूँ। अगर आपको ये कंफर्मेशन नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं पिछले एनालिसिस की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा था कि मैं 110% श्योर हूँ मुझे कल का डे बेयरिश ही होगा। 0% चांसेस थे बाइंग के, क्योंकि मैंने ये सोच के बोला था कि ऑलरेडी मैं देख रहा था कि ग्लोबल मार्केट मैंने वॉच कर रखा था, मैंने यूरोपियन मार्केट देख रखा था, मैंने यूएस मार्केट देख रखा था। मतलब वो सारे मार्केट लगभग लगभग 300 एंड 350 पॉइंट ऑलरेडी डाउन पे थे। मतलब कल पूरे होल वर्ल्ड, मतलब इवन ग्लोबल मार्केट और यूरोपियन मार्केट, यूएस मार्केट, अगर आप देखो तो पूरे ब्लड बाथ में थे वो लोग। इस वजह से मैंने आपको कल इतनी श्योरिटी के साथ बोला था कि कल मुझे 110% लग रहा है कि बेयरिश डे ही होगा। एंड आप देख सकते हैं कि आज की एक्सपायरी आपको बेयरिश डे ही मिली। और वन मोर थिंग, मैंने आपको बोला था कि मे बी आपको फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज दिखे, तो आपने देखा हो कि फर्स्ट हाफ में आपको एक ही मूव आया था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी शो कर देता हूँ कि एक ही मूव आया था जहां पे आप जो जो आपको पैसा बना के देता। ये जो मूव था, ये वाला मूव, ये जो यहां से इस मूव में किसी ने अगर पैसा बनाया होगा तब बनाया होगा, नहीं तो इसके बाद आपको मार्केट पूरा साइडवेज दिखा। अगर आप चेक भी करोगे तो देखो, फिर मैंने बोला था कि फर्स्ट हाफ में मार्केट आपको साइडवेज दिख सकता है। देन फिर आपने देखा कि सेकेंड हाफ में मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया, बहुत ज्यादा ट्रेंडी, और जो ट्रेंड हमने एक्सपेक्ट किया था कि बेरिश का, वही हुआ। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि जैसे कि इस लेवल पे तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बॉक्स बना के बैठा हुआ था। इस बॉक्स पे जैसे ही इस बॉक्स को तोड़ा होगा तो मे भी हम कुछ ट्रेडर्स सोच रहे होंगे कि ये फिर से ऊपर चला जाएगा और फिर से मार्केट साइडवेज हो जाएगा। बट यह आज की जो एक्सपायरी हुई होगी ना, उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स में भी मतलब ये मूव को कैप्चर नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि इसने आपको सिर्फ एक ही एंट्री का मौका दिया। ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है 9480, यही लेवल था जिसमें आप एक पुट का ट्रेड बना सकते थे। अदरवाइज अगर मैं आपको 15 मिनट में भी अगर आपको दिखाना चाहूं, अगर आप देखोगे तो आपको लगभग लगभग एक बजे या एक से लेके 1 बजे तक तो आपको कोई भी ग्रीन कैंडल मार्क 15 मिनट में बनता हुआ दिखा ही नहीं। मेरे स्टूडेंट चार्ट, अगर आप आज के चार्ट को देखेंगे तो आपको एक भी 1 बजे तक या 1 बजे तक आपको कोई भी ग्रीन कैंडल बनते हुए तो दिखा ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग, कल जो हमने लेवल्स बताए थे, कि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि जो मैं ट्रेडिंग करता हूं वो एक एल्गोरिदम ट्रेडिंग स्टाइल है, और उस स्टाइल में मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता कि आपको इस लेवल के टूटने के बाद बाई करना है और इस लेवल के टूटने के बाद आपको सेल करना है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप ये लेवल आपका पार हो जाएगा तो आप कॉल पे चले जाना, ये लेवल पार कर जाएगा तो आप पुट पे चले जाना। मैं आपको ये बताता हूँ कि नेक्स्ट ड्रॉडाउन लिक्विडिटी कहाँ पे है, कि नेक्स्ट मार्केट किस तरफ मूव करता है और किस लेवल पे मूव कर सकता है। क्योंकि ड्रॉडाउन लिक्विडिटी उसे बोलते हैं ना, कि जहां पे बड़े बड़े हेज फंडर्स के स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। मैं डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस इसलिए करता हूं क्योंकि मैं आपको हेज फंडर्स के क्राइटेरिया बताता हूं। उनकी इंट्रे टाइम फ्रेम डे फ्रेम ही होती है, एंड उनकी एनालिसिस वीक और मंथली पे चलती है, और उनका इंट्रे डे टाइम फ्रेम पे होता है। तभी मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि डे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया करो और डे टाइम के फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को बनाना सीखो। क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉस बड़े होते हैं। एंड आपको मैंने, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कल के दिन मैंने बोला था कि आपको ये लेवल तो ऑलरेडी
दिख रहा है, ये लेवल तो ऑलरेडी टच कर रहा है, ये लेवल मैं अगर कंसिडर भी नहीं करूं क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका था, फिर उस गैप को फिल करने के बाद ये लेवल ऑलरेडी इसने टच कर दिया। बट मैंने बोला था कि यहाँ पे भी, मैंने यहाँ पे इसलिए बोला था क्योंकि जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक रिलेटिव इक्वल लॉस दिखा रहा है। और हमेशा जो स्टॉप लॉस पड़े होते हैं बड़े बड़े हेज फंडर्स और मे बी बड़े बड़े प्लेयर्स के, वो हमेशा इक्वल्स के नीचे ही पड़े होते हैं। इसलिए मार्केट ने इस यहाँ पे आया, उनका स्टॉप लॉस लिया, जैसे ही उनका स्टॉप लॉस में भी जो यहाँ से लॉन्ग गए होंगे इस लेवल से, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ एंड अगेन आपको मार्केट दिखा हुआ कि लास्ट में एक रिकवरी मूव दिया था, बट वो उतना एनर्जेटिक नहीं था जिसमें आप बहुत ज्यादा कैप्चर कर पाए। सो आज अब निफ्टी बैंक फ्राइडे का एनालिसिस करते हैं कि, और बहुत कोई बोलता है कि फ्राइडे बहुत बोरिंग डे होता है, वहां पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखता है, और में भी बहुत सारे चीजें बताई जाती है कि आपको वहां पे वॉल्यूम नहीं दिखता है, और वहां पे जो ट्रेडर्स एक्सपायरी में प्रॉफिट कर लेते हैं वो फ्राइडे को ट्रेड करने नहीं आते। तो मैं ये सोचता हूँ ना कि फ्राइडे लास्ट डे होता है ग्लोबल मार्केट का, क्योंकि अगर आप DGI मतलब नैस्डैक के और S&P की, या फिर आप यूरोपियन मार्केट अगर आप देखे होंगे, तो लास्ट डे होता है फ्राइडे, वो उन लोग के वीकली लास्ट डे होता है मार्केट का। सो मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि फ्राइडे को भी आपको अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में FIs एक्टिव है तो ऑब्वियस है मूव्स आएंगे ही आएंगे मार्केट में, क्योंकि बड़े प्लेयर्स एक्टिव है तो मूव आएंगे ही आएंगे। एंड मैं आपको जैसे कि ये ग्लोबल मार्केट दिखा रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट मुझे काइंड ऑफ फ्लैट दिख रहा है, ये नेगेटिव है बट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। मे बी ये रात तक आपको एक अप मूव दिखा दे और आपको ये ग्रीन में पहुंचा दे, आप मार्केट आपको ग्रीन में क्लोज होता हुआ देखे। सो कल जो मेरा परसेप्शन है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे एक बेरिश मतलब ये बुलिश डे मिले, कि कल मुझे बुलिश लग रहा है कि कल का मार्केट बुलिश होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, इस लेवल के बाद इस गैप से इसने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजेक्शन ले लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका पिन पॉइंट ऑलरेडी इस पे आ चुका है और ये एक रिजेक्शन ले चुका है। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे मार्केट बुलिश लग रहा है और मुझे 19600 इट्स इम्पॉसिबल। लेट मी चेक ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम कि रिलेटिव इक्वल्स लोग कहां पड़े जो ट्रेडर्स के मुझे दिख रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कल मुझे 70 to 80 पॉइंट का मूव कल भी देखने को मिल जाए और इस लेवल को ये कर ले, मे बी 550 और 499 लेवल कल भी आपको टच होता हुआ दिखे, कि कल भी आपको दिखे कि 499 के लेवल पे मार्केट जा रहा है। एंड मे बी अगर मोर अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट हो जाती तो आपको ये भी लेवल दिख सकता है 543, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने अपना 50% मार्केट ने ऑलरेडी ट्रेवल कर लिए। अब ये आपको एक बुलिश मूव दिखाएगा जिसमें कि आपके मे बी ये कल के लेवल, कल आपको मार्केट 499 के लेवल को टच होता हुआ देखे एंड 543 का लेवल। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं आपको एल्गोरिदम ट्रेडिंग स्टाइल में ये नहीं बताता कि आप इस लेवल के टूटने के बाद बाई कर लेना, इस लेवल के टूटने के बाद सेल कर लेना। मैं आपको बता सकता हूँ कि कल के दिन मार्केट किधर जा सकता है, नेक्स्ट ड्रॉडाउन लिक्विडिटी किधर पड़ा हुआ है और नेक्स्ट ड्रॉडाउन लिक्विडिटी किस तरफ मार्केट अपना नेक्स्ट मूव दिखा सकता है। तो ये निफ्टी की थी और मैं बैंक निफ्टी का बता दूंगा कि बैंक निफ्टी नेक्स्ट मूव कहाँ कर सकता है। अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे जाऊँ, डे टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो लेट्स सी गाइस, बैंक निफ्टी का भी मैंने ये बोला था कि अगर ये लेवल तो मुझे पता था कि 110% टच करेगा, अगर बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग होती है तो ये गैप्स को भी हम, ये जो इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप है, इस लेवल पे भी मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं अपने चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल को टच किया, यहां से वो अप मूव कर गया क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस उसको मतलब मिला और वो स्टॉप लॉस लेने के बाद अप मूव कर गया।
ये वन थिंग हो सकता है, बट मैं अगर आपको ये बता मैं आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ से ये मूव कर जाएगा। मैं बोला था कि अगर आप, क्योंकि डे मैंने ऑलरेडी बोला था कि बेरिश है, एंड वन मोर थिंग मैंने बोला था अगर आप बेरिश प्लान कर रहे हैं तो फर्स्ट लेवल ये, और आप सेकंड लेवल इसे भी मान लो अगर बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग आपको मार्केट में दिखती है तो। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी एक यहाँ से अप मूव ले चुका है और 50% ऑलरेडी ये ट्रैवल कर चुका है। तो कल हम मार्केट बैंक निफ्टी भी बुलिश प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंड बैंक निफ्टी को भी हम अराउंड, अगर कल के डेज में देखा जाए तो 485 444,855 के लेवल्स को टच करते हुए देख सकते हैं। ये गाइस इसलिए बोल रहा हूं ना, मैं विक्स ट्रेडिंग के पार्ट, मैं विक्स को ट्रेडिंग का पार्ट नहीं मानता, क्योंकि आपको जो भी ट्रेडिंग में बताया, जो भी ट्रेड चार्ट्स आपको बोलता है वो बॉडी ही आपको वो बोलेगा। विक्स में आपको कुछ नहीं रखा। तो मैं कल आपको 444,855 का लेवल टच होते हुए दिख सकता है, और अगर डे अच्छा और आपको ट्रेंड ही मिल जाए तो मे बी आपको 43 का लेवल भी दिख सकता है। 43 इस बिटवीन देयर इज अ गैप, तो आपको इस गैप में भी यहाँ पे मार्केट आपको ये दिख सकता है, आपको इस लेवल पे भी मार्केट जाते हुए दिख सकता है कल के दिन। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ कि कल मुझे मैं डे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बुलिश होगा, और बुलिश में मैं 444,855 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए मेरा जो है, अगर आप बुलिश का ट्रेड प्लान करते हो तो 44,855 का लेवल आप फर्स्ट मान सकते हो, एंड सेकंड लेवल ये गैप्स को मान सकते हो। आप अपने चार्ट में जाके सी कर सकते हो कि वो गैप्स है, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाके देखोगे तो आपको वो गैप्स दिखेगा। एंड निफ्टी के लिए मैंने बताया कि ऑलरेडी मार्केट अपना 50% क्रॉस कर चुका है, तो कल के दिन हम निफ्टी में 19,499 का लेवल एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अगर आप स्मॉलर अगर आप स्मॉलर भी बनाते हो तो आपको लगभग यही, क्योंकि यहीं से मार्केट ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं। तो कल के दिन हम 19,499 का पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मे बी अगर डे और अच्छा हो जाए तो हम 543 का सेकंड लेवल देख सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, मुझे यही बताना था फ्राइडे के एनालिसिस में, और आप इसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको डे बेरिश लगे तो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि कल का दिन बेरिश होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट ड्रॉडाउन लिक्विडिटी कहाँ देख सकते हैं। मैंने जैसे बताया, आप ड्रॉडाउन लिक्विडिटी कैसे देखेंगे कि ड्रॉडाउन लिक्विडिटी वो होता है जहां पे आपको रिलेटिव इक्वल्स लो, यानी कैंडल्स आपको इक्वल्स में दिखे। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पाए होंगे कि ये जो 1430 का कैंडल है और ये 1445 का कैंडल है, इसका जो इक्वल्स है वो एक रिलेटिव इक्वल्स है। अगर आप, मैं आपका इसका लो दिखाऊं तो इसका लो आपको मिल रहा है 19316, और इसका लो आपको अलग दिखेगा, बट अगर मैं यहाँ पे आपको लाइन दिखाऊं तो देखो ये रिलेटिव इक्वल्स, यहीं पे बड़े बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। वो लोग विक्स को कंसिडर नहीं करते, वो लोग सिर्फ बॉडी को ट्रेडिंग पार्ट्स कंसिडर करते हैं। तो यही थी आज की एनालिसिस गाइस। फ्राइडे को आप इस तरह ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ताकि मैं आपको और ऐसे ही एनालिसिस प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आपकी भी ट्रेडिंग इंप्रूव हो और साथ में मैं भी आपको अच्छे अच्छे एनालिसिस प्रोवाइड करूं। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड वीक में मैं आपको वीकली एनालिसिस भी दूंगा कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ जा सकता है, एंड आप उसको देख के उसके अकॉर्डिंग अपने वीक को प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।